गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टॉपिक देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू। पहले देखेंगे व्हाट डू मीन बाय एवरेज वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकली मीन वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू इज जस्ट एरिया इन वन टाइम पीरियड। एरिया अपॉन टाइम पीरियड इज द डेफिनेशन ऑफ द एवरेज वैल्यू। एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एरिया इक्वल्स टू, एरिया मीन्स इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का ही दूसरा मीनिंग है समेशन एट ईच सैम्पलिंग पॉइंट्स। ये सैम्पलिंग पॉइंट्स का मीनिंग क्या है हम आगे देखेंगे। सो एवरेज वैल्यू जनरली फॉर द सर्किट वी डील्स विद द साइन सिग्नल और साइनसॉइडल सिग्नल। साइनसॉइडल सिग्नल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सिमेट्रिकल अबाउट जीरो एक्सिस, जिसका मीनिंग है देयर इज नो डीसी कंपोनेंट। इसके बाद इसकी और एक प्रॉपर्टी है, इट इज हाफ वेव सिमेट्री फॉलो करता है। एंड थर्ड, इट इज पीरियोडिक सिग्नल। सो दीस आर द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द साइन वेव, एंड साइन वेव इज अ नेचुरली ऑकरिंग सिग्नल। जब हम साइन वेव देखते हैं, so generally the time period is 2 pi. It is periodic signal, it is following the half wave symmetry, and it is a symmetric signal. So actual average value is equal to area upon time period. So what is the area? Positive area and negative area will cancel out each other and the area will be 0. So actual average value is 0. But for solving the circuit calculations, average value we calculate over the half time period. Why? Because average value is required for the AC signal. In case of rectifier, battery charging, also we require SMPS. The average value of sine wave is required in PWM signal generation, and also it is required for a DC offset. एक time period में लिया तो average value 0 आएगा, but we require the average value of the sine wave. So what we calculate the average value in the half time period, means area upon half time period. So area कैसे आएगा sine wave का in half time period? This is the Vm sin omega t if it is the voltage signal, and it will be the Im sin omega t if it is the करंट सिग्नल। Vm and Im आर द पीक वैल्यू। ठीक है, दिस इज द बेसिक। तो एरिया कैसे आएगा इसका? एरिया मींस इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे हम? 0 to पाई तक करेंगे किस सिग्नल का? Vm sin ओमेगा t विद रिस्पेक्ट टू d ओमेगा t। एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड? एरिया अपॉन टाइम पीरियड मींस पाई। ओके, सो if we take the area upon time period as 0 to 2 pi Vm sin omega t d omega t upon 2 pi, this will be equal to 0. If we calculate this, it will be equal to 0 because positive area and negative area will cancel out each other. But average value 0 ही होता है periodic signal का. Further we go, we will take square wave. Also the waveforms which are symmetrical about the zero axis are also average value 0. But sine wave में ही हम average value निकालते हैं उसकी in half time period. So कैसे आएगा average value? 1 upon pi, 2 pi नहीं, pi Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा। तो Vm बाहर आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट 0 टू पाई Vm बाय पाई। हम लिमिट्स पुट कर देंगे। ओके, सो ये आ जाएगा ट्वाइस Vm बाय पाई। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू, ऑफ द साइन सिग्नल विच वी कैलकुलेट एवरेज वैल्यू फॉर द ओनली हाफ सिग्नल। देन उसके बाद कंसेप्ट आता है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू जब भी आपसे कोई पूछे, सो देयर इज अ थंब रूल। आरएमएस वैल्यू कोई भी बोले तो इट डील्स विद द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और AC सिग्नल। कोई भी आपसे कभी पूछे व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, इट मींस द हीटिंग, इट डील्स विद द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द AC सिग्नल। सो इसमें देयर इज अ थंब रूल। कोई भी आपको वेवफॉर्म दिखे, पहले उसका स्क्वायर कीजिए, देन स्क्वायर ऑफ द वेवफॉर्म, देन टेक मीन और टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, एंड थर्ड उसका स्क्वायर रूट कीजिए। सो दिस इज द थंब रूल, मीन फर्स्ट स्क्वायर कीजिए, सेकंड मीन, एंड थर्ड अंडर रूट कीजिए उसका। Then how to calculate the RMS value sinusoidal signal? क्या बोला मैंने? पहले कीजिए वेवफॉर्म का स्क्वायर। दिस इज द स्क्वायर ऑफ द वेवफॉर्म। Vm sin ओमेगा टी का स्क्वायर किया हमने, Vm स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी। इसके बाद लीजिए इसका एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मींस एरिया अपॉन टाइम पीरियड। व्हाट इज द एरिया? 0 to 2 पाई। अभी पाई नहीं लेना है हमें, आरएमएस वैल्यू निकालना है। सो दिस इज द एवरेज के केस में ही हम हाफ टाइम पीरियड लेते हैं, अदरवाइज फॉर ऑल द वेवफॉर्म वी विल टेक द फुल टाइम पीरियड। एरिया अपॉन टाइम पीरियड फॉर हाउ मच टाइम पीरियड? 2 पाई। दिस इज द मीन और एवरेज, एंड देन वी टेक लास्ट इज द अंडर रूट। So this is the basic concept of the RMS value. So इसका हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अभी ये आ जाएगा Vm स्क्वायर बाय 2 पाई, ये हो जाएगा 0 2 पाई। इसमें साइन स्क्वायर हो जाए, हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, और ये 2 ओमेगा टी तो यहाँ रहेगा। सो नीचे में फर्दर सॉल्व करूंगा इसको, Vm स्क्वायर बाय 2 यहाँ जाएगा तो 4 पाई, 1 का इंटीग्रेशन हो गया ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2 ओमेगा टी बाय 2, और लिमिट्स होगी 0 to 2 पाई। साइन वेवफॉर्म एट द 0 इंस्टेंट एंड 2 पाई इंस्टेंट विल बी 0 ओनली, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो अब सिर्फ बचाइए, इसमें अगर हमने लिमिट्स पुट की तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ 2 पाई माइनस 0, इतना ही आ जाएगा यहाँ। ओके, सो ये पाई पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, ये हो गया Vm बाय रूट 2। सो Vm बाय रूट 2 इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सिग्नल। तो आरएमएस वैल्यू कहाँ काम आता है? ऑल एमीटर्स एंड वोल्टमीटर्स गिव्स द RMS value only. जो भी आपके मीटर्स है, मेजरिंग मीटर्स, that will give you the heating effect of electric current only. But wattmeter will give you the real power. Means if you want to summarize, then
Ammeter will give the RMS current. Voltmeter will give you the RMS voltage. But wattmeter, there are 4 terminals and 2 coils, current coil and pressure coil. So it will give you only the real power. It is neither average nor RMS. Wattmeter will give neither average value nor RMS value. It will give you the real power directly. This is the magical instrument. Then for the next lecture, अगली बार हम देखेंगे how to calculate the RMS values of other periodic signal. हमें जनरली लगेगा एक स्क्वायर वेव का हम निकाल लेंगे RMS वैल्यू. इसके बाद हम निकाल लेंगे एक सॉटूथ सिग्नल का. ओके, दिस इज T by 2, दिस इज टाइम पीरियड. ये हम यहाँ निकाल लेंगे. दिस इज T, दिस इज 2T, दिस इज 3T. और हम और एक सिग्नल का निकाल लेंगे RMS वैल्यू ट्रायंगुलर वेव. दिस इज T by 2, दिस इज T. इन सब का हम RMS वैल्यू निकालेंगे 1 by 1. With the RMS we'll also calculate the average value, but RMS value will be important. और इस सिग्नल का एप्लीकेशन कहाँ करेंगे ये हम देखेंगे आगे. So thank you, stay tuned, see you in the next lecture.